हेलो एंड नमस्ते। योर डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजीवनी शर्मा है और बात करते हैं मैच की जो अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की हुई थी। एशिया कप 2025 में आज ग्रुप ए में पाकिस्तान और यूएई का आमना सामना होगा। ओमान पर यूएई की जीत के बाद भारत ग्रुप ए से सुपर 4 पहुंचने वाली पहली टीम बीत चुकी है। सुपर 4 में ग्रुप ए से जाने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, ये पाकिस्तान और यूएई मुकाबले के नतीजे पर निर्भर करेगा। अगर यूएई बड़ा उल्टफेर करती है और पाकिस्तान को हरा देती है तो फिर यूएई क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि नेट रन रेट का लिहाज से पाकिस्तान के पास बढ़त है। वैसे पाकिस्तान ने पहले एशिया कप के को बॉयकॉट की धमकी दी थी, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया। आज तो इस मैच पर हम डिटेल में बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ, लेकिन पहले बात करते हैं जो मैच हुई थी अफगानिस्तान और बांग्लादेश की। एशिया कप 2025 के 9th मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रनों से हराया था। तीन मैचों में बांग्लादेश की यह दूसरी जीत थी, लेकिन 2 जीत के बावजूद टीम ने अभी भी सुपर 4 का टिकट नहीं मिल पाया है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो 2 मैचों में उनकी यह पहली हार है। अब उनका अगला मैच श्रीलंका से होगा और सुपर 4 में पहुंचने के लिए अफगानी टीम को हर हाल में उस मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इस मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के सामने 155 का टारगेट रखा था। जवाब में राशिद खान की टीम 146 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह पहला मौका है जब बांग्लादेश ने अपने घर से बाहर अफगानिस्तान को हराया है। तो कुल 9 मुकाबलों के बाद सिर्फ एक टीम भारत अब तक सुपर 4 में क्वालिफाई कर पाया है। ग्रुप ए में सुपर 4 में जाने वाली टीम का फैसला आज के मैच से हो सकता है। एशिया कप 2025 बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान 9th मैच। स्कोर्स की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने 154 बनाए थे इन 20 ओवर्स एंड अफगानिस्तान ने 146 फॉर 10 इन 20 ओवर्स। बांग्लादेश ने 8 रन से जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं आज की। भारत ने लगातार 2 जीत के साथ ग्रुप ए के सुपर 4 में जगह बना ली है। ओमान बाहर जा चुका है। अब सवाल ये है दूसरी टीम कौन सी होगी, पाकिस्तान या यूएई। अपनी कमजोरियां और बाहरी विवाद से जूझ रही पाकिस्तानी टीम को आज एशिया कप में अपने अभियान को पटरी पर बनाए रखने के लिए ग्रुप ए के मैच में यूएई के खिलाफ करो या मरो मैच में उतरेंगी। बात करते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। Can we have Tos ji and Kamran ji on the window, please? हेलो तौस जी, हेलो कामरान जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? ऑल गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट मैच यस्टरडे। बिल्कुल भी हमारा जो हमने बेट किया था, जिसपे हमने सोचा था जीतेगी, वो पूरा ही दांव उलट पड़ गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ T20 क्रिकेट। संजीवनी, मजा आ गया कल के मैच में। एब्सोल्युटली, हम सोच रहे थे जीतेगा अफगानिस्तान, बट बांग्लादेश बाजी मार गया। कामरान जी, क्या बोलेंगे इस बारे में आप? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वेयरएवर पीपल आर सीइंग। नहीं, मैंने तो बांग्लादेश पिक किया था। मेरी फीलिंग थी कि बांग्लादेश विल बी, तो खैर नॉट इट डिडंट गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। जो मैंने स्क्रिप्ट आपको थोड़ा सा बताया था वो नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश के केम आउट ऑन। भारत से हार के बाद उन पर दबाव और भी बढ़ गया है सर। क्या ये टीम वापसी कर पाएगी? आज एक तरह से क्वार्टर फाइनल है। कामरान जी, बिल्कुल करना चाहिए। और यूएई इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि यूएई की टीम इतनी स्कैटर्ड नहीं लग रही है। इस साल उन्होंने 15 T20I खेले हैं, 7 उन्होंने जीते हैं। लेकिन ये ओमान वाला जो मैच जीते हैं, इससे पहले 6 मैचेस वो हारे हैं। वो 6 मैचेस जो थे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट थे, 6 मैचेस। तो ये कि उनको एक्सपीरियंस तो बहुत मिला है। साल के शुरू में उन्होंने बांग्लादेश को T20I सीरीज में हराया था। तो एक एसोसिएट नेशन के लिए एक साल में 4 फुल मेंबर्स के अगेंस्ट खेलना
और एक को T20 सीरीज में हराना, फिर उसके बाद रिसेंटली 3, उसमें इंडिया टॉप ऑफ दी इस वक्त टॉप रैंक टीम है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ भी खेलना, तो वो एक्सपीरियंस काउंट तो बिल्कुल करेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि अफगानिस्तान की जो जो मेन प्रॉब्लम है वो उनकी अफगानिस्तान नहीं, यूएई की जो मेन प्रॉब्लम है वो उनकी बैटिंग की है, और उनकी बैटिंग जो डिपेंडेंसी है वो मोहम्मद वसीम और आसिफ खान के ऊपर बहुत ज्यादा है। बॉलिंग तो फिर भी उनकी है बेहतर। एक मैच में उन्होंने अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने पाकिस्तान को फंसा दिया था, लेकिन वो आखिर में कैचेस छूटे तो फिर वो नवाज और फखर ने आखिरी 4 ओवर में 64 रन कर दिया, वो जीत गए। तो लेकिन ये कि उनकी वो बैटिंग उनकी है शेकी, वो अगर सॉर्ट आउट करते हैं तो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड कॉन्टेस्ट। तौस जी, आपको क्या लगता है, अगर फखर जमान और साइम आयूब क्या ये पावर प्ले में पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिला सकते हैं अगर विकेट बचा रखे तो? देखिए, कोई डाउट नहीं, ये दोनों टैलेंटेड बल्लेबाज है। एक एक्सपीरियंस और एक कुछ कुछ ही सालों पहले आया, और एक्स टैलेंटेड है मैसिवली। साइम अयूब से बहुत उम्मीदें रहती है पाकिस्तान के फैंस को, और जो फैंस जो रियल क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं उनको भी, कि यार एक बड़ा डायनामिक प्लेयर है, डैशर है, डेंजरस है। अगर वो अपने एलिमेंट्स में रहेगा तो उसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से फखर जमान एक्सपीरियंस लेके आते हैं, रिकॉर्ड्स लेके आते हैं अपने साथ, मगर जो उम्मीदें पे खरे उतरना चाहिए अभी तक का, इतना मुझे लगता नहीं इतना खरे उतरा। तो कहीं ना कहीं इनको, ये अच्छे ओपनर्स हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, और टी20 क्रिकेट जैसे खेलना चाहिए उनको पता है कैसे खेलना है। और अगर एक बार उनको स्टार्ट अच्छा मिल गया, और कहीं ना कहीं लक की भी बात होती है। अब यू रन आउट ऑफ लक, अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी होती रहती है, कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है जहां पर आप अपने विकेट खो देते हैं जब नहीं खोनी चाहिए, तो वो उससे फर्क पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, और क्लासी है। मुझे मजा आता है टी20 क्रिकेट में अग्रेसिव बल्लेबाजों को देखना। एंड बिकॉज एज वी वर टॉकिंग बिफोर द शो, टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट मोस्टली अबाउट फोर्स एंड सिक्सेस, उसमें ही मजा है। नहीं तो हम अगर ज्यादा गेंदबाजी देखेंगे, ज्यादा स्लो विकेट देखेंगे, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस देखेंगे, तो इससे बेटर है आप टेस्ट क्रिकेट ही देखें। और टी20 क्रिकेट इज मोर अबाउट फोर्स एंड सिक्सेस, और ये दोनों बल्लेबाजों में एबिलिटी है वो धुआंधार एंटरटेनमेंट प्रेजेंट करने की ऑडियंस स्पेक्टेटर्स को, जो स्टैंड में आते हैं या जो टीवी पे देखते हैं। तो आई थिंक ये सही समय है, बिकॉज एज यू गो इनटू द टूर्नामेंट, एज यू हेड towards the bigger stages, the super fours and the finals, this is the time to get back the momentum, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से एम्बैरेसमेंट हुआ पाकिस्तान को ऑन द फील्ड, रन्स नहीं आए, विकेट जल्दी चले गए। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू गेट द कॉन्फिडेंस बैक। ऑल्दो इट्स यूएई, एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस कहीं से भी आए, रन्स इंपॉर्टेंट है, आप में बिलीफ लाना, कॉन्फिडेंस लाना, और ये दोनों बल्लेबाज ला सकते हैं। बट आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो बैकएंड पे इतना कुछ चल रहा है, आई डोंट नो ड्रेसिंग रूम का भी माहौल कैसा होगा, वो ऑन फील्ड में कैसा डिस्प्ले उनका परफॉर्मेंस कर पाएंगे? देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, मुझे लगता है प्रोफेशनल क्रिकेटर्स आगे चलेंगे। देख, कहीं ना कहीं हुई है कंट्रोवर्सी, बातें हुई हैं, बुरा भी लगा है, और जो नहीं होना चाहिए था क्रिकेट फील्ड में वो भी हुआ है। बट अगेन, एज क्रिकेटर्स, एज प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, दे नो, एक्सपीरियंस रहा है, तो दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर वो उसी पर ही चीजों पे बैठ गए तो दुनिया मुश्किल हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि अपनी जिंदगी में नेगेटिव जो पास्ट चीजें हुई हैं वो निकाल दें, नहीं तो आप अगर उसको अपने पैरों से बांध देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा, उनके प्लेयर्स को भूल जाना है, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर गेम। कोई भी हो, मैच रेफरी या कोई भी हो ऑपोजिशन, जस्ट गो अहेड। एट द एंड क्रिकेट फैंस को अच्छा क्रिकेट देखना है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास भी एक अलग विजन होगा, उनको भी सेमीफाइनल सुपर फोर में अच्छा करना है, फिर फाइनल में। तो अगर आप वही सब लेके बैठ जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान होगा यूएई जैसी टीम के सामने। ऑल्दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूएई, but still it's difficult then if you don't come out of those past history or whatever happened in the last few days. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हाँ, वो तो बेटर है, प्रेजेंट पे फोकस करें और गेम पे फोकस करें, एंड लेट्स मूव ऑन। मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें कामरान जी, तो कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद हारिस कितना अहम रोल प्ले करेंगे? हारिस को तो पिछले 2 मैचेस में, एशिया कप के 2 मैचेस में उन्होंने टॉप ऑर्डर में मूव कर दिया है, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं वो। एक में ओमान वाले मैच में उन्होंने 50 की, इंडिया वाले मैच में वो नहीं चल सके। तो मिडिल ऑर्डर स्टार्टिंग फखर जमान है, बट आई हैव अ फीलिंग कि अगर मैच होता है, इस पे हम आगे चल के बात करते हैं,
तो उसमें हो सकता है कि आज साइम की जगह पे फखर ओपन करे। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान टीम ये टिंकरिंग करे, क्योंकि साइम 1 महीने में 3 गोल्डन डक करने वाले पहले बैट्समैन बन गए। उन्होंने इस महीने में ही उन्होंने 2 एशिया कप में बैक टू बैक, और उससे पहले ट्राई नेशन में भी वो एक गोल्डन डक पे आउट हुए थे। तो वो उनकी बॉलिंग फॉर्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग फॉर्म में उनको मसला आ रहा है। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें सलमान आगा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो इस वक्त हसन नवाज है। सलमान आगा तो फिर भी स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं ना कि नॉकआउट पंच वाला जो आपको इम्पेटस देता है वो हसन नवाज हाँ, है। पाकिस्तान का इम्पेटस पैकेज जो है वो हसन नवाज है। हसन नवाज अगर 30 बॉलें भी खेल गया तो वो एक पार स्कोर और अबव पार स्कोर में डिफरेंस ला सकता है। बाकी जो जितनी भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो उसके अराउंड आप कह सकते हैं सपोर्ट कास्ट है, कि बिल्ड करते हैं उसमें। आखिर में नवाज और फहीम अशरफ थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली गेम बनाते हैं, और ये प्लेयर्स हैं जहां से पाकिस्तान पार से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज विल बी मोर मोर क्रूशियल फॉर पाकिस्तान। ओके। गेंदबाजी की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी और हैरिस रऊफ की जोड़ी, क्या यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है? टॉस जी, क्या लगता है आपको इस गेंदबाजी के बारे में? नहीं, शाहीन डेफिनेटली शाहीन इज गोइंग टू बी लीथल टुडे। अब देखिए, आप दुबई में खेल रहे हैं अगेन, जहां पर स्पिनर्स का ज्यादा जोर रहता है, ज्यादा मिडल ओवर्स में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बट एट द एंड शाहीन शाह अफरीदी यार, I mean, अगर उनको अच्छा स्टार्ट मिला और यहाँ पर आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगी, पेस विकेट से ऑफ द पिच ज्यादा नहीं होगी, बॉल थोड़ा रुक के आएगी, बट शुरुआत में अगर 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 आपने गेंदबाजी चूज की है या आपको मिली है गेंदबाजी, तो मुझे लगता है नया गेंद हेल्प करेगा। या सेकेंड इनिंग्स में अगर ड्यू फैक्टर कहीं ना कहीं आ गया, रोल प्ले कर लिया, तो उसमें भी स्किड होके अच्छा चांसेस है आफरीदी और हारिस को रन इन करने की। बट अगेन आई एम सीइंग दिस बीइंग अ यूएई साइड, इट्स I don't know. It's going to be challenging to handle Shaheen Shah Afridi for UAE, because एक तो पेस है, दूसरा बॉल अंदर लाते हैं, और दूसरा स्किल्स है, एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो ओवरऑल कुड बी एन एक्स फैक्टर इन दिस गेम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के बॉलर्स को कि जितना जल्दी जमा कर सके यूएई को, उतना अच्छा उनका नेट रन रेट भी अच्छा हो जाएगा, तो सेफ पैसेज हो जाएगा उनके लिए सेकंड पोजीशन पे आने के लिए। तो या शाहीन शाह अफरीदी इज गोइंग टू बी क्रूशियल वंस अगेन, लाइक ही हैज ऑलवेज बीन। लास्ट मैच में शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था इंडिया के सामने। it was difficult game the way Abhishek Sharma batted the other day. This यस। time I think it's more of a relief for Shaheen that he's got UAE batsman batting in front of him. कामरान जी, अगर यूएई शुरुआत में टिक गई तो क्या लगता है आपको, पाकिस्तान पर दबाव आ सकता है कि वी विल नॉट अग्री विद दिस? नहीं, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यूएई का जो प्रॉब्लम है ना, वसीम एट द टॉप ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। कोई अगर यस। आप लास्ट 2024 से अगर देखें तो कोई उनके 1200 रन हैं T20 आईज में, लीडिंग रन स्कोरर हैं वो। और साथ में आसिफ खान। अच्छा, प्लस इन दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ये पाकिस्तान में अच्छे खासे क्रिकेट खेल के आए हुए हैं। तो जो कुछ प्लेयर्स हैं, कोचेज हैं, और इनके जो जो बैटिंग कोच हैं, इनके जो हेड कोच हैं वो लालचंद राजपूत हैं, फेमस इंडियन कोच, जो कि 2007 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग साइड के कोच भी थे। और साथ में जो इनके बैटिंग कोच हैं नवीद लतीफ, जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। वन ऑफ दोज पीपल के, जब आपकी क्रिकेट अच्छी कर रही होती है तो जो सेकंड टियर या थर्ड टियर के जो प्लेयर्स होते हैं उनको कभी बार जगह नहीं मिल पाती, तो वो जगह नहीं बना पाए। लेकिन वो T20 के स्पेशलिस्ट थे इवन बिफोर T20 अराइव। और अर्लियर डेज में जो फैसलाबाद वुड्स या सियालकोट स्टैलियंस वगैरह थी उसके अंदर से खेलते थे, तो वो इनको पास ऑन कर रहे हैं। प्रॉब्लम इन दोनों का ये है कि ये दोनों हिटर बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल हिटर है, लेकिन समटाइम्स ये इनिंग्स बनाने के ऊपर नहीं जाते। और अभी जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसके अंदर भी इनका प्रॉब्लम ये था कि आप देखें एसोसिएट टीम्स के खिलाफ तो आपको मिल जाएगा एक लंबे पीरियड के लिए हिटिंग करना, लेकिन जब आप टॉप साइड के साथ खेलेंगे तो कभी कभार आपको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, या थोड़ा सा आपको सेंसिबल भी खेलना पड़ता है। यहाँ पे वसीम और आसिफ खान ऐसा लगता है कि उनका गियर एक ही है, तो जब वो एक गियर में चलते हैं उनकी विकेट जाती है तो पूरी यूएई की टीम गिर जाती है, क्योंकि ये दो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं।
अलीशान शरफू थोड़े से इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईथन डिसूजा हैं, वो अभी यंग हैं, अंडर 19 से इनके 4 प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उनको ये चांस दे रहे हैं, तो इनकी बैटिंग थोड़ी लाइट है। अगर वसीम और आसिफ ये इनके बीच में अगर 14 से 15 ओवर खेल गए, इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है। अभी आप बात कर रहे थे शरफू के बारे में, तो इसी रिलेटेड में पूछूंगी, क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी वैसा कर सकती है अगर कप्तान वसीम और अलीशान शरफू, क्या इन पर ही पूरी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कामरान जी? जिम्मेदारी स्टार्ट की तो है इनके ऊपर, लेकिन किसी और को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। राहुल चोपड़ा इनके कीपर हैं, उनको करना पड़ेगा। ध्रुव प्रसाद इनके ऑलराउंडर हैं, ईथन डिसोजा हैं, तो इनके पास गुड सेट ऑफ प्लेयर्स तो है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वसीम के पास है, अलीशान शरफू ऑल्दो ही इज यंग, लेकिन वो यूएई के लिए बहुत खेल चुके हैं, आसिफ है, इनमें से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इनको। जैसे पिछले मैच में आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैंने आसिफ को पहले भी खेलते हुए देखा हुआ है। ट्राई नेशन सीरीज में वो आसिफ को 6ठे नंबर पे भेज रहे थे, और पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने बहुत ही क्विक फायर 30 ऑड बॉल्स पे 70 ऑड किए थे, बट इन लॉस्ट कॉज, क्योंकि उस तक वो 6ठे नंबर पे आया, तब तक मैच जो है वो एक तरफ हो चुका था। तो ओमान के अगेंस्ट उसको तीसरे नंबर पे भेजा है, लेकिन वो 2 रन ही बना के आउट हो गया। ये इनका पावर पैक है एट द टॉप। अगर ये 3 चल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली और मेजोरिटी ऑफ ओवर्स ये खेल गए, तो ये बहुत अच्छा टोटल लगा सकते हैं। और दूसरे के दुबई के ऊपर काफी खेले हुए हैं, दुबई का इनको आइडिया भी है, तो एक आउटसाइड चांस तो यूएई के पास मौजूद है। स्पिनर, मतलब अभी हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों को लेनी पड़ेगी। अभी आपने राहुल चोपड़ा की बात की, तो अगर मिडिल ऑर्डर में राहुल चोपड़ा और आसिफ खान ये दोनों एंकरिंग रोल निभा सकते हैं, अगर ऊपर से स्टार्ट मिला, तो क्या ये स्कोर 150 के पार जा सकता है? आसिफ खान से तो आप एंकरिंग और आसिफ खान, आप दो एक आग और पानी को मिला रही हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो आसिफ का जो स्टाइल ऑफ प्ले है, उनका उनका निकनेम भी जो है वो लाला है, तो वो कुछ लाला के स्टाइल में खेलते हैं, और एंकरिंग आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बाकी है कि राहुल चोपड़ा है, ईथन डिसूजा है, इन लोगों को थोड़ा सा इन्हीं को डीप लेके जाना पड़ेगा। आसिफ अपने स्टाइल में खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे मिडिल ऑर्डर में राहुल चोपड़ा और आसिफ खान के बारे में, एंकरिंग रोल के बारे में? नहीं नहीं, कामरान जी ने सही कहा है। देखिए, एक कहीं ना कहीं एक लेबल जो हो जाता है, लग जाता है एक बल्लेबाज के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको निकालना। एंड और चाहे कितना भी सिचुएशन आई है, देखिए T20 में, क्रिकेट में हम कितना भी डिनाई करें कि एंकरिंग रोल है या नहीं है, क्या रोल है, या एक ही पैटर्न पे खेलना है, कहीं ना कहीं मोमेंट्स आते हैं कि जहां पर आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। तो वो स्टेबिलिटी अगर आपके टॉप बैट्समैन नहीं ले आए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आसिफ को देखिए, एक स्टाइल से खेलना शायद और क्लिक नहीं हुआ, या टीम वैसे नहीं सिचुएशन में रही और अपने स्टाइल पे खेलने चले गए, तो इट्स क्वाइट अ नेगेटिव इफेक्ट। बट अगेन द अदर बैट्समैन हैव टू come and back the team, maybe राहुल चोपड़ा और some other guy in the middle order। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी शुरुआत मिली है, तो आपको उसको कैपिटलाइज करना है। बुरी शुरुआत मिली है, जल्दी विकेट्स गए ओपनर्स के, तो आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, जिसमें कि एटलीस्ट आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल के पास पहुंच जाए 150 के ऊपर। क्योंकि देखिए, जहां पर आपने 120 130 तक रखा, तो आप गए वहां पर। पाकिस्तान इज वे बेटर साइड when it comes to chasing down total. Still, whatever happened in the past, but this game, they are definitely one of the favorites of everybody, in fact. तो जी, गेंदबाजी की अगर बात करें, तो जुनैद सिद्दीकी और मोहम्मद जावेदुल्ला, क्या ये पाकिस्तान की बल्लेबाजी को रोक पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, इट्स इजियर सेड देन डन, बिकॉज रेपुटेशन है पाकिस्तान का। आई मीन, चाहे रन्स नहीं आए होंगे, या उनकी शुरुआत जो डिजायर्ड होगी वो नहीं मिली होगी पिछले गेम में। क्योंकि हम आपकी टीम को कब जज करते हैं, जब एक अच्छी टीम के साथ आपकी मैच होती है, और अगर अच्छी टीम के साथ आपने डिलीवर नहीं किया, तो एट द एंड कंक्लूजन आ जाता है। तो यहाँ पर इट कुड बी केक वॉक फॉर पाकिस्तान, बट अगेन यहाँ पर समवेयर और द अदर यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको टेम्परामेंटल होना है, साथ साथ यू हैव टू मिक्स
कॉशन विद अग्रेशन। तो एबिलिटी है, पूरी टीम के पास एबिलिटी है अच्छा शुरुआत देने की ओपनर्स का, चाहे वो फखर हो, चाहे साइम अयूब हो। बट अगेन आई वुड से कि थोड़ा सेम्बलेंस होना चाहिए और एक फायरी शुरुआत भी फ्यूचर के टीम जो आपको मिलने वाले सुपर फोर में एक स्टेटमेंट दे देगी या एक कॉशन दे देगी सामने वालों को कि यार अभी भी ये टीम जबरदस्त है, आप जज मत करिए गेम से, दैट वाज जस्ट वन ऑफ, एक कमबैक कर सकती है, बाउंस करना जानती है, एबिलिटी है मारने की, बड़े शॉट्स खेलने की, ओकेजन राइज एंड राइजिंग अप टू द ओकेजन। आई थिंक देयर इज नो मैच, but let's hope it doesn't happen like what happened in the last game yesterday. I was completely flummoxed by Afghanistan. I was thinking that they would come out with a beautiful win. But then it's T20 cricket. But T20 cricket का जजमेंट ऐसा होता है कि जब आपके सामने दो इक्वल टीम्स होती है, यहाँ पर आउट हाँ एंड आउट पाकिस्तान है एंड देन यू हैव एन यूएई which is still an associate nation. So no comparison at all. वेल, क्रिकेट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम। तो कामरान जी, आपको क्या लगता है, क्या यूएई पाकिस्तान के खिलाफ उलटफेर कुछ कर सकती है? क्योंकि कुछ भी हो रहा है आज। मैं मैं आपके आपके सवाल को ही उलटफेर कर देता हूँ। तो क्या आप इस पाकिस्तान तरीके की से टीम समझ, को उलटफेर? पाकिस्तान अपने आप को उलटफेर जरूर कर सकता है। यूएई का जितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान का पोटेंशियल उससे ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है जी और जैसे एक स्प्रिंग इफेक्ट या पेंडुलम इफेक्ट होता है, कुछ पिछले कुछ सालों से जो बाबर रिजवान पे जो जिस टाइप ऑफ क्रिकेट का एक लेबल लगा हुआ था, तो वो एक ब्लॉकर टाइप का था। पाकिस्तान टीम विकेट्स नहीं गिरती थी, लेकिन वो पार से ऊपर स्कोर नहीं कर पाते थे। अब पाकिस्तान एक अलग ऑब्सेशन में चला गया है। वो ऑब्सेशन ये है कि हमने अटैक ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया के खिलाफ भी जो मैच हुआ, उसके अंदर भी मेनली उसका जो पार्ट ऑफ द रीजन वो यही था कि 2 विकेट गिरने के बाद भी वो करते रहे, तो वापस भी करते आ गए थे। पावर प्ले में 42 कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो ओवर्स हुए उसके अंदर सिंगल्स डबल्स नहीं देखे। और वहां पे क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स की थी इंडिया की, उसके ऊपर आपको और बाउंड्री बॉल्स और जैसे कि सरफेस है दुबई की और बड़ी बाउंड्रीज है, शारजा से खेल के आ रहे हैं, वहां पे वही शॉट्स जो है वो निकल जाते थे, छक्का हो जाता था। यहाँ पे वो छक्का नहीं हो रहा। तो वो राइट जो बाउंड्रीज के ऊपर जो कैचेस हुए वो रिलीज शॉट्स थे इन प्लेयर्स के। तो ये चीज है कि ये वाली जो चीज है बैलेंस, अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चली गई है। जब आप इस टाइप की एक्सट्रीम खेलते हैं और जो जितनी अभी बात भी हुई, कुछ इंटरव्यूज भी, प्लेयर इंटरव्यूज भी हुए, इंटरेक्शन का मौका मिला, तो उसमें सबका कहना यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का माइंडसेट चल रहा है वो ये है कि भाई हम सब ने अपना अपना करना है और हर कोई रोजाना नहीं चलेगा। तो इट्स ओके, दे आर नॉर्मलाइजिंग अ फेलियर पर से, कि आपने लंबी इनिंग नहीं खेलनी, लेकिन आपने कंट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अगर सब यही करते हुए चले गए, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ था ट्राई नेशन सीरीज में। और जब चल जाए तो आपको पार से 20 रन ऊपर करके दे देंगे, लेकिन किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये वो विंडो है बीच में जहां पे जुनेद सिद्दीक इनके वेटरन बॉलर हैं, ये कम बैक कर रहे हैं। जवादुल्ला, उनकी एक ऑन साइड नोट उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो यूएई में आए थे काम करने के लिए। वो यहाँ पे अजमान में एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे। वन ऑड उसमें वो चले गए नेट्स करने के लिए, उनको किसी दोस्त ने भेज दिया। तो इससे पहले क्रिकेट नहीं खेली भी थी। तो ये जो है बल्कि जवादुल्ला, वो हैदर अली एक, मतलब इन दोनों की बड़ी इस तरीके की स्टोरी है कि यहीं पे आके इन्होंने खेला और ये रैंक से ऊपर आए। तो ये जवादुल्ला जो है ये भी इनके अच्छे हैं, लेकिन मेरा जहां तक आइडिया है वो जवादुल्ला की जगह पे रोहित खेलेंगे, क्योंकि रोहित हैज बीन, मोहम्मद रोहित, ही हैज बीन वेरी इंप्रेसिव इन ट्राई नेशन। राइट आई थिंक ही वुड प्ले। और फिर उसके बाद जो है हैदर अली जो लेफ्ट स्पिन है, दैट गाय इज एक्सेप्शनल। अगर आपने आगे बात करनी है तो फिर उस पर बात कर लेते हैं। कामरान जी, हैदर अली के बारे में क्या कहेंगे आप? हैदर अली का यही है कि वो बहुत ही एक्सेप्शनल स्पिनर है। अभी तक जो उनकी जो कंट्रोल और जो लाइन है, ही इज अ गुड टैलेंट। और उनका जो अभी तक जो उनका रिकॉर्ड भी है वो भी एक्सेप्शनल है। बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट ली थी, तो ही प्लेड अ
instrumental role in UAE's historic win against Bangladesh in T20I series. तो पाकिस्तान को भी उन्होंने काफी परेशानी दी है पिछले 2 मैचेस में. तो देखना होगा कि क्योंकि ये यूएई की पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए इसलिए थोड़ी फ्रेंडली हो जाती है कि यहाँ पे जो स्पिनर्स जो ड्रीम करते हैं वो चीज यहाँ पर मौजूद है कि पिच थोड़ा सा स्लो है, बाउंड्रीज बड़ी हैं और ग्राउंड स्लो है. तो जो स्पिनर्स हैं वो जरा बड़े दिल से बॉलिंग करते हैं. जब वो बड़े दिल से बॉलिंग करता है ना स्पिनर, तो वो डबल नहीं 2.5 टाइम जो है वो डेंजरस हो जाता है क्वालिटी स्पिनर. तो देखना पड़ेगा कि ये कैसे पे परफॉर्म करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात कामरान भाई की मैच होगा कि नहीं, क्या लगता है आपको? यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी तो शो में आने से पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले भी कुछ अपने सोर्सेस से कंफर्म करने की कोशिश की थी. तो लास्ट अपडेट ये है कि सिचुएशन इज वेरी टेंस और अभी तक की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये कि शायद मैच नहीं हो रहा. तो और सारी कोशिशें उसमें की जा रही हैं मिडिल ग्राउंड निकालने की. अब कोई डेडलॉक जो है खत्म हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ द मैच इज हाईली इन हाई डाउट्स राइट नाउ. So UAE enters the semi-final Super 4 stage of the Asia Cup. That means ऑब्वियसली क्योंकि वो आपको फोरफीट ही करना पड़ेगा ना. पाकिस्तान अगर नहीं शो अप करेगा तो पॉइंट्स उधर ही जाएंगे. और उसके बाद जो है मतलब बट इफ दैट हैपेंस, आई होप इट डजंट हैपन. लेकिन ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर इट विल बी अ बिग क्राइसिस. आई होप इट डज नॉट हैपन क्योंकि ये लेट्स सी. बट मैं वही अभी एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी सर, अगर ऐसा होता है तो आईसीसी विल इम्पोज हेवी इम्प्लीकेशंस ऑन पीसीबी व्हिच डेफिनेटली पाकिस्तान कैन नॉट बेयर आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी. स्टेडियम्स पे जो इतना खर्चा किया है. जोश में होश कहाँ होता है. राइट. जब ठीक है, जब थोड़ा जब आप रिकॉर्ड. जब फरवर में आप चले जाते हैं और जब आप थोड़ी सी एक फेवर पिच के ऊपर आप चले जाते हैं तो फिर आप जो है उस टाइम के ऊपर आप कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोच रहे होते हैं. तो दैट्स आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि थोड़ा सा सैनिटी प्रिवेल फ्रॉम बोथ साइड एंड सम मिडिल ग्राउंड इज फाउंड. वेट एंड वॉच सिचुएशन पे है अभी. आई थिंक इट विल बी बेटर इफ वी ऑल फोकस ऑन प्रेजेंट एंड मूव ऑन विद द गेम अहेड. ठीक है सर, आई विल वाइंड अप. रिकॉर्ड पर नजर डालते हुए पाकिस्तान और यूएई अब तक 2 बार T20 में भिड़े हैं और दोनों बार पाकिस्तान जीता है. तो सवाल ये है, क्या ये रिकॉर्ड यूएई पर दबाव डालेगा? आज के मैच में पाकिस्तान दबाव में है क्योंकि हारने पर बाहर होना पड़ेगा. बट उससे पहले, जैसे तौस जी ने कहा, सबसे बड़ा सवाल क्या ये मैच होगा. योर डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025 में हम साइन ऑफ कर रहे हैं. थैंक यू सो मच कामरान जी एंड तौस जी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू. थैंक thank यू you so much. सर.